सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमो गणि मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जीनि धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणिकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु साहसीनम जैनम जयतु साहसीनम जैनम जयतु साहसीनम। बोला ही समय जिन धर्म की जय, बोले विश्व धर्म की जय, श्री मानव धर्म की जय, श्री वर्तमान जी शासन के महावीर भगवान की जय। तीक्षित नेमीगिरी नेमी नगर के मूल श्री खजाराठे आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जीन वाणी माता की जय। गुरु मूलम गुरु मूर्ति गुरु पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आचार्य श्री स्वाटे परम तपस्वी अनुचरी परमति से संत शिरोमणि पंचवश के जल के त्यागी चंद्रसेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि पंचवश के जल के त्यागी आचार्य गुरु और 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसा कि आपने जाना समझा है कि अपने जीवन में मंत्र शास्त्र अपने आप में एक महान शास्त्र है। अरे मंत्र विधि भी अपने आप में एक बहुत अद्भुत महिमा जन एक लीला है। इस महिमा का बखान शायद हम अपनी जिह्वा से पूर्णतया नहीं कर सकते हैं। ऐसी महिमा इस मंत्रराज की है। ये मंत्रराज केवल मात्र ओम शब्द ही ले लीजिए। ओम शब्द में सारा द्वादशांग छिपा हुआ है। तीर्थंकर प्रभु की वाणी द्वादशांग अनंत अनंत ज्ञान ओम में ही छिपा हुआ है। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवध ज्ञान, मना परे ज्ञान, केवल ज्ञान ओमकार में ही समा जाता है। ओमकार के अंदर पंच परमेष्टि समा जाते हैं। ओमकार के अंदर तीनों लोक समा जाते हैं। तीनों लोक ओमकार में समाये हुए हैं। ऐसे ओमकार को हम एक छोटा सा मंत्र मानते हैं, लेकिन इस मंत्र का हम आज तक महात्म्य जानने का प्रयास नहीं किए। आप अनेकों मंत्र जानते हैं। अनेकों मंत्रों में लगभग प्रत्येक मंत्र के साथ में ओमकार प्राप्त होता है। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम हरम आसिया उसे नमः, ह्रीम ह्रीम सर्विकार सिद्धिम कुरु स्वाहा आदि ओम सब में मिला करता है। ओम ह्रीम लक्ष्मी प्राप्ति नमः, ह्रीम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ऐं नमः, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः आदि मंत्र में ओम शब्द हर जगह है। आप चाहे कल्याण मंदिर के मंत्रों को देख लो, चाहे ऋषि मंडल के मंत्रों को देख लो, चाहे भक्तामर के मंत्रों को देख लो, और चाहे 24 तीर्थंकर भगवान के अनाहत विद्या के मंत्र को देख लो, और चाहे पद्मावती के मंत्र देख लो या ज्वाला मालिनी के मंत्र देख लो, चक्रेश्वरी के मंत्र देख लो। आप चाहे कहीं से भी किसी भी रूप में मंत्रों को देखो, इन मंत्रों में ओम शब्द लगभग सभी मंत्रों के साथ है। एकमात्र विशेष मंत्र है वह पंच नमस्कार मंत्र है। उसमें कहीं भी ओम का शब्द का उच्चारण ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि बीजाक्षरों का उच्चारण नहीं है। ओम का पंच नमस्कार महामंत्र में केवल मात्र 5 पद हैं।
5 पदों में 35 अक्षर हैं। उन 35 अक्षरों में ही सारा द्वादशांग समा गया। बीजाक्षर मंत्र आदि हम एक एक अगर वास्तव में अनुभव करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो शायद मैंने पहले कह दिया कि मैं अपनी जिह्वा से संपूर्ण वर्णन नहीं कर सकते हैं। और आप इन कानों से संपूर्ण बीजाक्षर मंत्रों का श्रवण भी करना संभव नहीं है। इसलिए प्यारे बंधुओं, जितना हमें प्राप्त हो रहा है, जितना हमें सावधानी से प्राप्त हो रहा है, अभी आपने मंगलाचरण में सुना, गुरु महाराज का महात्म बताते हुए कहा है, गुरु महिमा कितनी है। गुरु बगैर ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है, और जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं हुआ करता है। लेकिन हम संसारी व्यक्ति कितने अच्छे हैं। हमारा प्रथम गुरु माँ होती है, द्वितीय गुरु पिता हुआ करता है। लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं होती, हमारी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप संसारी व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। जब तक व्यक्ति की शादी नहीं होती, बच्चे की शादी नहीं होती, तब तक तो माँ करता है, माँ रोटी, माँ खाना, माँ चाय, माँ नाश्ता, माँ दूध। लेकिन जैसी सात फेरा अर्धांगिनी आपके साथ में आ जाती है, तो वो 1.5 अंग की अधिकारी अपने अंग की पूरी अधिकारी है, और आधे अंग की अधिकारी आपकी बन गई। तो वो कितनी बन गई? 1.5 गुनी बन गई। और आप कितने रह गए? आधे रह गए। तो प्यारे बंधु, ये वो अर्धांगिनी आ जाती है, वो आपकी परिचारणी आ जाती है, आपकी संरक्षण आती है। आपके लिए क्या क्या कहे, वही सारे मुख्य सलाहकार हो जाती है। अब वो जो सलाह देती है, माँ कैसी है? वो कैसी सलाह देती है? माँ कैसी है? माँ बहुत खराब है, माँ मेरे को टॉर्चर करती है, मेरे को बात में टोकती है, हर काम में टोकती है। धीरे धीरे माँ कैसी हो जाती है? शादी के पहले 7 फेरा तक तो माँ बहुत अच्छी थी, अब वही माँ कैसी हो गई? वही माँ बुरी हो गई। बाप भी माँ के साथ बुरे हो गए, और धीरे धीरे माँ बाप की वो कदर होती है, माँ बाप की वो कदर होना शुरू होती है कि गेट के बाहर उनका चौकीदारी की जगह, उनको गेट के पास चौकीदारी के लिए जगह, झूठे बर्तन में उन्हें खाना, बचा हुआ खाना उन्हीं को खिलाया जाता है। प्यारे बंधुओं, विचारनीय विषय है, हमें प्रथम गुरु माँ को कितना सम्मान देना चाहिए। माँ ने हमारे साथ क्या क्या उपकार नहीं किया है, माँ ने हमारे साथ क्या क्या उपकार नहीं किया है। माँ के उपकार तो हमें हजारों भावों को भी प्राप्त करके, हजारों भावों को भी प्राप्त करके, और माँ का कर्ज चुकाना चाहे तो हम नहीं चुका सकते। एक छोटा सा उदाहरण दिए देता हूँ। पिछले दिनों में भी एक बार कहीं बताने का प्रयास किया था शायद। एक पुत्र, सौरभ भाई ध्यान रखना, एक पुत्र माँ का लाडला प्यारा बेटा, माँ ने कैसे कैसे परिश्रम करके उस बेटे को पढ़ाया लिखाया और सत्संगति में उसे रखा। धीरे धीरे वह पुत्र बड़ा हो गया, योग्य हो गया, और योग्यता के साथ साथ माँ की प्रेरणा के अनुसार वह
राजा बन गया। क्या बन गया? राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसके मन में विचार आता है, मैं इतना बड़ा शहंशाह बन गया हूँ, मैं इतना बड़ा बन गया हूँ, अब जिन का कर्जा है, मैंने पढ़ने में, लिखने में और अन्य कार्यों में ये कर्ज लिया है, सबका कर्ज चुकाना है। राजा बन गया, कमी नहीं है, सबका कर्ज चुका दिया। इसके उपरांत वह अपने मंत्री से पूछता कि मंत्री जी, और मेरा कोई कर्ज बाकी तो नहीं रहा, बताओ। तो मंत्री जी कहते धीरे से, एक कर्ज बाकी है। बोले क्या बाकी है? बोले आपका माँ का कर्ज चुकाना बाकी है। बोले माँ का क्या कर्ज लिया हमने? बोले माँ से पूछ लो। ये वह माँ के पास जाता है और माँ से पूछता कि माँ, मेरे पर कोई आपका कर्ज है? माँ कहती हाँ बेटा है। कैसे चुकाऊं? क्या है? बोले अभी नहीं, चुका दे रहा आराम से। फिर माँ मैं क्या करूं जब तक नहीं चुकाया? तब तक एक काम करो, आप प्रतिदिन रात्रि में हमारे पास सोने आ जाना, हमारे कक्ष में आपको सोना है। पिता ने कहा, बेटा ने कहा, राजा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं आज से आना शुरू कर दूंगा। अपने सारे दिन भर का राजपाट का कार्य संभाल करे, जैसी शयन कक्ष में आता है, मैंने माँ के कक्ष में आ जाता है और सो जाता। माँ अपने अलग सो रही है, बेटा अलग सो रहा है। धीरे 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 ऐसा करते करते वर्षों हो गए। भाई बेटा पूछता है, राजा पूछता है कि माँ कब चुकाएंगे कर्ज, बताओ। बोले बेटा बता दूंगा। अब कुछ दिनों के बाद माँ का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, माँ को बुखार चढ़ाता है, माँ को सर्दी जुकाम होने लगा, दस्त लगने लगे। अब ऐसी अवस्था में माँ धीरे से आवाज लगाती है, बेटा पानी दे दे। वे बेटा उठता है और तत्काल फटाक से पानी देता माँ को। माँ क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? माँ के सिर पे हाथ फेर देता है, माँ को सहला देता है। फिर इसके उपरांत वह बेटा लेट जाता है। 2 मिनट नहीं होते हैं, फिर माँ कहती है, बेटा मेरा गला सूख रहा, थोड़ा पानी दे दे। बेटा उठता है, फिर पानी दे देता है। इसी प्रकार से माँ पुनः पुनः पानी मांग रही है। अब पानी देने के लिए उठना, अरे यार बड़ा मुश्किल हो गया, नींद भी नहीं ले पा रहे हैं, बड़ी दिन भर तक क्या है। माँ कुछ नहीं बोलती है। अब धीरे धीरे माँ गिलास ले रही है, गिलास लेते लेते हाथ कांप रही है, गिलास का पानी नीचे गिर जाता है, गद्दा गीला हो जाता है। बेटा बड़ी मेहनत से, परिश्रम से थकता हुआ गद्दा चेंज कर देता है। फिर माँ पानी लेती है। अब वह बेटा गिड़गिड़ाता है थोड़ा सा, फिर भी पानी देता है, फिर गिर जाता पानी, फिर गद्दा बदलता है। परेशानी होने लगी। अब अंत में वह बेटा कहता है, माँ ये उचित नहीं है, आप किसी बच्चे को इस प्रकार से परेशान करो। आपको पानी चाहिए तो वही पास में रख लेती, बार बार पी लेती। ये आप गद्दे बार बार गिरा रहे हैं, गीला हो रहा है। माँ कहती, बेटा कोई बात नहीं। धीरे से माँ कहती, बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था, याद कर लीजिएगा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था उसके बाद कितने दिन तक तुमने कितनी बार पेशाब की थी, कितने बार लेटरिन किया था, और कितने बार तुमने दूध पीने के लिए
रोना शुरू किया था। 20 बार तुमने रात में दूध मांगा है। हमने सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपको अपने स्तन का दूध पिलाया है। पिताजी आपके उठने ना पाए, ऐसी व्यवस्था करके मैंने आपको व्यवस्था की है। अगर आपने पेशाब कर दी, लेटरिन कर दी और गद्दा नहीं बचा तो मैंने तेरे को सीने पे लिटा के रखा था। तब उसके समय में आता कि माँ का कर्ज क्या होता है। प्यारे बंधुओं, इसी प्रकार से माँ की एक नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों उपकार होते हैं पुत्र के ऊपर। तो प्रथम गुरु तो माँ हुआ करती है, फिर पिता के सुसंस्कार है। उन सुसंस्कारों से हमारे लिए कितना ज्ञान प्राप्त होता है, कितने संस्कार प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से द्वितीय गुरु पिता, फिर इसके उपरांत अक्षर अंक को सिखाने वाले शिक्षक गुरु हुआ करते हैं। और धीरे धीरे आपके लिए ध्यान के रूप में वितरागी गुरु की आवश्यकता हो जाती है। वितरागी गुरु की आवश्यकता होने पर ध्यान मूल में गुरु मूर्ति, जब आप ध्यान में लीन हो तो आपकी आंखों के सामने किसकी मूर्ति होनी चाहिए? गुरु की मूर्ति होनी चाहिए। पूजा मूल में गुरुपद में अगर आप पूजा करने बैठे हैं तो ऐसे भाव करो कि हम गुरु के पाद मूल में बैठे हुए, गुरु चरणों में बैठकर पूजा कर रहे हैं। मंत्र मूल में गुरु वाक्य में अगर आपको कोई भी मंत्र प्राप्त करना है तो बगैर गुरु के मंत्र प्राप्त मत करना। कोई ग्रस्त अवस्था में रहने वाला हो, चाहे वो ग्रस्त में कोई भी कपड़े वाला हो, चाहे आप अर्चिका हो, चाहे एलक हो, चाहे छिल्लक हो, चाहे छिल्लिका हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे ब्रह्मचारिणी हो, चाहे कोई भी हो, वे इस गुरु नहीं होते। गुरु वितरागी गुरु हुआ करता है, निर्ग्रंथी गुरु हुआ करता है। तो अगर आपको मंत्र ग्रहण करना है तो किससे करो? गुरु से मंत्र प्राप्त करना है। गुरु वचन ही हमें मंत्र हुआ करते हैं। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मोक्ष मूलम गुरुर कृपा। अगर मोक्ष की प्राप्ति होगी तो गुरु की कृपा ही होगी। गुरु की कृपा के बगैर मोक्ष की प्राप्ति भी संभव नहीं है। इसलिए अपने जीवन में एक गुरु का महत्व समझ के मंत्र साधना आदि करें, अपने जीवन को सार्थक करें। बोले महावीर भगवान की जय। बोले दादा सांग जीन वाणी माता की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी परम तेसी संत शिरोमणि पंचवर्ष के जल के त्यागी सुनने ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वय वृद्धि आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 दया सागर जी महाराज की जय।